आज संसार में धर्म को लेकर जितनी भी अलग अलग धारणाएं प्रचलित है, उनमें से अधिकांश मनुष्य की अपनी बनाई हुई धारणाएं हैं। यही कारण है कि आज मानव समाज अनेक धर्मों, संप्रदायों, पंथों और मतों में बटा हुआ दिखाई देता है। परंतु यदि हम गहराई से विचार करें तो प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में भगवान ने मनुष्यों को अलग अलग धर्मों में बांटा था? उत्तर है नहीं। यह विभाजन ईश्वर की रचना नहीं, बल्कि समय के साथ मनुष्य के मन की उपज है। जब भी कोई महापुरुष, ऋषि, संत या भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करने वाला ज्ञानी इस धरती पर आया, उसने मानवता को सत्य का मार्ग दिखाया, ईश्वर से जुड़ने का मार्ग बताया, प्रेम, करुणा, सत्य और कर्तव्य का संदेश दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उन महान आत्माओं ने कभी भी किसी नए धर्म, संप्रदाय या समुदाय की स्थापना नहीं की। उनका उद्देश्य केवल मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना था, उसे ईश्वर तक पहुंचने का सरल मार्ग बताना था। दुर्भाग्य से उस समय अधिकांश लोग उनके गूढ़ संदेशों को पूरी तरह समझ नहीं पाए, और जब वे महापुरुष अपने शरीर का त्याग कर चले गए, तब उनके अनेक अनुयायी, जो स्वयं उस परम सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाए थे, उन्होंने उनके उपदेशों को अलग अलग ढंग से समझा। धीरे धीरे उन्होंने स्वयं को अन्य लोगों से अलग मानना प्रारंभ कर दिया। फिर अपने अपने समूह बनाए, उन समूहों को अलग नाम दिए, और समय के साथ वे समूह ही अलग अलग धर्म, संप्रदाय और मजहब कहलाने लगे। इस प्रकार जितनी महान आत्माएं इस धरती पर अवतरित हुई, लगभग उतने ही अलग अलग मत और पंथ भी बनते चले गए। यदि किसी वृक्ष की अनेक शाखाएं निकल आएं, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वृक्ष अनेक हो गए हैं। वृक्ष तो एक ही रहता है, केवल उसकी शाखाएं अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। इसी प्रकार सत्य एक है, ईश्वर एक है, लेकिन मनुष्य ने अपनी समझ और अपने दृष्टिकोण के अनुसार उसके अनेक नाम और अनेक मार्ग बना लिए। यदि हम सनातन शास्त्रों का गंभीर अध्ययन करें, तो हमें कहीं भी यह नहीं मिलता कि भगवान ने किसी विशेष समुदाय, पंथ या मजहब को ही धर्म कहा हो। सनातन का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। वह किसी एक जाति, किसी एक देश, किसी एक भाषा या किसी एक समुदाय की बात नहीं करता। वह संपूर्ण जीव मात्र के कल्याण की बात करता है, और विशेष रूप से मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग बताता है। सनातन का संदेश ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य का प्रकाश। सूर्य ये नहीं देखता कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है, कौन धनी है और कौन निर्धन। उसका प्रकाश सभी पर समान रूप से पड़ता है। उसी प्रकार ईश्वर का सत्य भी सबके लिए समान है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यही कारण है कि सनातन धर्म का मूल आधार किसी बाहरी पहचान पर नहीं है, बल्कि मनुष्य के आचरण, उसके कर्तव्य और उसके आत्मिक विकास पर आधारित है। यहीं से धर्म के वास्तविक अर्थ को समझने की यात्रा प्रारंभ होती है। जब हम श्री मम भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण धर्म का जो स्वरूप बताते हैं, वह आज प्रचलित धार्मिक धारणाओं से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है। भगवान कहीं भी ये नहीं कहते कि मनुष्य किसी विशेष समुदाय, पंथ या बाहरी पहचान को अपनाकर धर्मात्मा बन जाएगा। वे मनुष्य के स्वभाव, गुण और कर्म की बात करते हैं। इसी संदर्भ में भगवान कहते हैं कि उन्होंने मानव समाज में 4 वर्णों की व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर की है, जन्म के आधार पर नहीं। अर्थात किसी व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके परिवार, जाति या कुल से नहीं, बल्कि उसके भीतर विद्यमान स्वाभाविक गुणों, उसकी योग्यता और उसके कर्मों से निर्धारित होता है। जिस व्यक्ति के भीतर जिस कार्य की सहज प्रतिभा हो, जिस कार्य को करते समय उसका मन प्रसन्न रहता हो और जिसमें वह निरंतर कुशलता प्राप्त करता जाए, वही उसका स्वाभाविक कर्म है, और उसी कर्म को पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी तथा उत्कृष्टता के साथ करना, वही उसका धर्म है। जैसे एक बीज में पहले से ही यह संभावना छिपी होती है कि वह किस प्रकार का वृक्ष बनेगा। आम का बीज चाहे कहीं भी बो दिया जाए, वह पीपल नहीं बन सकता, और पीपल का बीज कभी आम नहीं बन सकता। प्रकृति प्रत्येक बीज को उसकी अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित करती है। उसी प्रकार ईश्वर ने भी प्रत्येक मनुष्य के भीतर कुछ विशेष योग्यताएं, विशेष गुण और विशेष प्रवृत्तियां रखी है। जब मनुष्य उन्हें पहचान कर उसी दिशा में आगे बढ़ता है, तब उसका जीवन सहज, संतुलित और सफल बनता है। लेकिन जब वह दूसरों की नकल करने लगता है, तब संघर्ष, भर्रम और असंतोष बढ़ने लगता है। भगवान श्री कृष्ण आगे एक और अत्यंत गहरा रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म को करते समय स्वयं को कर्ता न माने। ये भावना रखे कि मैं जो भी कर रहा हूं,
वह ईश्वर की सेवा है। मैं केवल एक माध्यम हूं। वास्तव में समस्त सृष्टि का संचालन परमात्मा ही कर रहे हैं। मनुष्य भी जब अपने अहंकार को छोड़कर स्वयं को ईश्वर का साधन मानता है, तब उसके कर्म भी पवित्र हो जाते हैं। यही कारण है कि भगवान गीता में निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, कर्म अवश्य करो, परंतु उसके फल के प्रति आसक्त मत बनो, क्योंकि फल देना ईश्वर के हाथ में है और कर्म करना मनुष्य के हाथ में। मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाने में है। फल की चिंता में उलझकर यदि कर्म कमजोर हो जाए तो सफलता भी दूर चली जाती है, लेकिन यदि पूरा ध्यान कर्म की उत्कृष्टता पर लगाया जाए तो उचित समय आने पर उसका फल स्वतः प्राप्त होता है। यही प्रकृति का अटल नियम है। आज के जीवन में भी हम यही देखते हैं। जो चिकित्सक पूरी निष्ठा से चिकित्सा करता है वही सम्मान प्राप्त करता है। जो शिक्षक पूरे मन से शिक्षा देता है वही विद्यार्थियों के हृदय में स्थान बनाता है। जो किसान पूरे परिश्रम से खेती करता है वही उत्तम फसल पाता है, और जो कलाकार अपने अभ्यास में निरंतर लगा रहता है वही एक दिन उत्कृष्ट कलाकार बनता है। इनमें से कोई भी व्यक्ति केवल सफलता के बारे में सोचकर सफल नहीं बनता। सफलता तो उसके कर्म की गुणवत्ता का स्वाभाविक परिणाम होती है। इसीलिए भगवान का संदेश आज भी उतना ही व्यावहारिक, वैज्ञानिक और सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। जब मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करता है, तब धीरे धीरे उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और अंततः मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ अपने उचित समय पर फलित होने लगते हैं। उसे जीवन में अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था स्वयं उसके मार्ग को प्रशस्त करने लगती है। धर्म का पालन ही ईश्वर की सच्ची उपासना है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि धर्म का पालन केवल मंदिर जाने, पूजा पाठ करने, व्रत रखने या विशेष प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करने से होता है। निश्चित रूप से इन सब का अपना अपना महत्व है, किंतु यदि मनुष्य अपने दैनिक कर्तव्यों के प्रति ईमानदार नहीं है तो केवल बाहरी कर्मकांड उसे धर्मात्मा नहीं बना सकते। भगवान मनुष्य के बाहरी आडंबर से अधिक उसके अंतःकरण की पवित्रता को देखते हैं। यदि एक शिक्षक पूरी निष्ठा से अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करता है, एक चिकित्सक पूरी ईमानदारी से रोगियों की सेवा करता है, एक किसान परिश्रम पूर्वक अन्न उत्पन्न करता है, एक सैनिक निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की रक्षा करता है, और एक गृहस्थ अपने परिवार तथा समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का ईमानदारी से पालन करता है, तो यही उनके लिए ईश्वर की सच्ची पूजा है। जैसे किसी विशाल यंत्र का प्रत्येक छोटा बड़ा पुर्जा अपनी अपनी जगह ठीक प्रकार से कार्य करता है, तभी पूरा यंत्र सुचारू रूप से चलता है। यदि एक छोटा सा पुर्जा भी अपना कार्य छोड़ दे तो पूरा तंत्र प्रभावित हो सकता है। ठीक इसी प्रकार इस संपूर्ण सृष्टि में प्रत्येक मनुष्य का भी अपना अपना स्थान और उत्तरदायित्व है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वाभाविक धर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करता है, तभी समाज में संतुलन, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए धर्म का वास्तविक पालन किसी विशेष पहचान धारण करने में नहीं, बल्कि अपने जीवन को सत्य, ईमानदारी, सेवा, करुणा और निष्काम कर्म से भर देने में है। यही वह धर्म है जो मनुष्य को भीतर से निर्मल बनाता है। यही धर्म उसे ईश्वर के ओर अधिक निकले जाता है, और यही धर्म अंततः उसके जीवन को सफल, सार्थक और कल्याणकारी बना देता है। यदि गीता के इन उपदेशों को निष्पक्ष होकर पढ़ा और समझा जाए तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहीं भी किसी विशेष समुदाय, मजहब या बाहरी पहचान को ही धर्म नहीं कहा है। उन्होंने मनुष्य को उसके स्वभाव, गुण, कर्तव्य और निष्काम कर्म का मार्ग बताया है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का धर्म व्यक्तिगत होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति, उसकी योग्यता, उसकी रुचि और जीवन का उद्देश्य भी अलग अलग होता है। इसी कारण एक ही कार्य सभी लोगों के लिए उचित नहीं हो सकता। जो कार्य एक व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम है वही दूसरे के लिए अनुपयुक्त भी हो सकता है। यही कारण है कि भगवान ने बार बार अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा दी है। आज यदि हम समाज की अधिकांश समस्याओं को देखें तो उनके पीछे कहीं न कहीं मनुष्य का अपने वास्तविक धर्म से दूर हो जाना ही दिखाई देता है। मनुष्य अपने कर्तव्य से अधिक दूसरों की कमियों को देखने में समय व्यतीत करता है, अपने भीतर झांकने के स्थान पर दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, और अपने कर्म को सुधारने के स्थान पर संसार को दोष देता रहता है।
यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने धर्म अर्थात अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने लगे तो परिवार सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा और धीरे धीरे संपूर्ण राष्ट्र भी उन्नति के मार्ग पर चल पड़ेगा। धर्म का उद्देश्य कभी विभाजन करना नहीं था। धर्म का उद्देश्य तो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना था। धर्म का उद्देश्य घृणा नहीं, प्रेम है। धर्म का उद्देश्य संघर्ष नहीं, सामंजस्य है। धर्म का उद्देश्य अहंकार नहीं, विनम्रता है। और धर्म का अंतिम उद्देश्य मनुष्य को परमात्मा से जोड़ देना है। इसलिए आइए हम जाति, पंथ, संप्रदाय और बाहरी पहचान के संकीर्ण विचारों से ऊपर उठें, अपने भीतर छिपी ईश्वर प्रदत्त योग्यता को पहचानें, अपने स्वाभाविक कर्म को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करें और प्रत्येक कर्म को ओम का स्मरण करते हुए ईश्वर को अर्पित कर दें। यही सच्चा धर्म है, यही गीता का अमर संदेश है, यही सनातन का वास्तविक दर्शन है और यही प्रत्येक मानव के कल्याण का शाश्वत मार्ग है। यदि हम स्वयं बदल जाएं, तो संसार को बदलने की आवश्यकता बहुत कम रह जाएगी, क्योंकि समाज व्यक्तियों से बनता है और जब व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है तभी समाज भी धर्ममय बनता है। यदि इस विचार ने आपके मन में धर्म के वास्तविक स्वरूप को लेकर कोई नई दृष्टि उत्पन्न की हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। यदि आप ऐसे ही गहन आध्यात्मिक, वैदिक और गीता आधारित ज्ञान को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं। ओम शांति।